अस्सलाम वालेकुम मदर्स। बच्चों में मोबाइल फोन का इस्तेमाल कैसा है? बच्चों पर मोबाइल फोन की स्क्रीन की खतरनाक शों से क्या क्या असरात मुरतब होते हैं? इसके अलावा आपने अपने बच्चों को स्क्रीन की खतरनाक शों से कैसे बचाना है, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर मस्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब जदीद टेक्नोलॉजी आई तो लैपटॉप और कंप्यूटर की जगह आईपैड और टैबलेट ने ले ली। क्या आप ये बात जानते हैं कि हर पल दुनिया से जुड़े रखने वाली टेक्नोलॉजी से खारिज होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के हमारे दिमाग और जिस्म पर इतने खतरनाक असरात होते हैं जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। मोबाइल फोन का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा अब आदत बन चुका है। अब तो ऐसा लगता है कि इंसान मोबाइल नहीं बल्कि मोबाइल इंसान को इस्तेमाल कर रहा है। बेशक ये जरूरत है लेकिन अब आदत और मजबूरी की शक्ल इख्तियार कर चुका है। आजकल बड़ों को इसके इतने फीचर्स नहीं पता होते जितने बच्चों को पता होते हैं। यहाँ पर हमें अक्सर वालिदैन से क्या सुनने को मिलता है, बच्चे तो बच्चे हैं, मोबाइल फोन से थोड़ा बहल जाते हैं, इसमें हर्जी क्या है, बच्चा थोड़ा खेल लेगा, इसे मोबाइल फोन दे दें, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता, सब कहने की बातें हैं। ये वो जुमले हैं जो हम अक्सर वालिदैन से सुनते हैं। आपको हर घर में सुनने को मिलेंगे। टेक्नोलॉजी के इस दौर में जहाँ इंसान के लिए बेपनाह आसानियां पैदा हुई हैं, इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी ने इंसान को नित नए मसाइल और बीमारियों का शिकार भी बना दिया है। अक्सर औकात हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि 1 साल के बच्चे को भी पेरेंट्स हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं और यही कहते नजर आते हैं कि खुश हो जाता है मोबाइल फोन देखकर। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कुछ मिनट से कुछ घंटे और बच्चे की उम्र बढ़ने के साथ साथ मोबाइल फोन का इस्तेमाल और उसका दुरानिया भी बढ़ जाता है। और एक वक्त आता है कि माँ बाप बच्चों को आवाजें लगा रहे होते हैं और वो कमरे में बंद आंखों से फोन और कानों में हैंड फ्री लगाए मगन होते हैं। इन्हें दुनिया जहान, मिलने जुलने, घर में दिलचस्पी किसी से कोई गर्ज नहीं रहती। फिर वालिदैन अफसोस करते हैं और चीखते चिल्लाते नजर आते हैं। अब मैं मेन टॉपिक की तरफ आती हूँ कि मोबाइल फोन के इस्तेमाल के मुज़िर असरात आपके बच्चे पर क्या क्या हो सकते हैं। सो द नंबर फर्स्ट पॉइंट इज वालिदैन से दूरी और सोशल एक्टिविटीज का कम हो जाना। बच्चों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल का सबसे बड़ा नुकसान जो सामने आ रहा है कि इन्हें अब सोशलाइज होने, मेल जोड़ से या फिर बहन भाइयों और वालिदैन से बात करने के बजाय मोबाइल फोन में गुम रहने में ज्यादा मजा आता है। यहाँ तक कि अगर आप जबरदस्ती इन्हें किसी फंक्शन में ले जाएं तो वहाँ भी वो बिल्कुल भी सोशलाइज नहीं होते, किसी से भी बातचीत नहीं करते, बल्कि मोबाइल फोन से खुद ही को मसरूफ रखते नजर आते हैं। फोन्स ने सोशल लाइफ और तरबियत में जो रुकावट डाली है इसका कोई नेमो बदल नहीं। नतीजे में जब यही बच्चे बड़े होते हैं तो इनकी तरबियत वैसी नहीं होती जैसे माशरे में जीने के लिए लाजमी है और ये बच्चे अपने सर्कल में बंद होकर माशरे से बिल्कुल कट जाते हैं। सेकंड पॉइंट इज ट्यूमर का खतरा। आमतौर पर बच्चे मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हुए अपनी समात को मुकम्मल फोन पर ही फोकस रखते हैं। ये इस वक्त और खतरनाक हो जाता है जब इनमें हैंड फ्री के इस्तेमाल की आदत पैदा हो जाती है। कानों और दिमाग के दरमियान एक बारीक झिल्ली जो दिमाग को किसी भी आवाज की कैफियत की सूरत से आगाह करती है और दिमाग इसी लिहाज से पूरे जिस्म को कमांड भेजता है। ये झिल्ली मुतासिर होकर फट जाती है और इसके बाद एक हल्का सा जख्म कानों और दिमाग के दरमियान बनता है जो रफ्ता रफ्ता एक ट्यूमर की सूरत इख्तियार कर लेता है। नंबर थर्ड पॉइंट इज बिनाई पर असर। मुसलसल फोन के इस्तेमाल से इसकी स्क्रीन से निकलने वाली कातिल रोशनी बिनाई पर सख्त बुरा असर डालती है जिससे बिनाई कमजोर हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा का मुतासिर होना। मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाले बच्चे इससे निकलने वाली शुआओं के कैदी बन जाते हैं। ये लहरें बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा में रुकावट डालती हैं, सिर्फ एक जानिब से सोचने पर मजबूर कर देती हैं या इसकी जिस्मानी साख्त को मुतासिर करती हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि बच्चा मोबाइल फोन या गेम्स के मामले में तो बहुत तेज हो जाता है लेकिन जिंदगी के डिफरेंट शोबों में बात करने या अपनी सलाहियतों को दिखाने के काबिल नहीं रहता और इसका जिस्म इसकी उम्र के लिहाज से नशोनुमा नहीं पाता। नेक्स्ट पॉइंट इज
तालीमी सलाहियत में कमी और इम्तहानात के नताइज पर असर। मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाले बच्चों की अक्सरियत क्योंकि अपना ज्यादातर वक्त मोबाइल फोन पर ही लगाती है, इसलिए इनकी तवज्जो किताबें पढ़ने और इसे याद करने से हट जाती है और जिस वक्त मोबाइल फोन की जगह इनके हाथों में किताब हो तब भी इनका ज़हन मोबाइल फोन के किसी न किसी फीचर में उलझा हुआ होता है। इस सूरत हाल की वजह से बच्चों की तालीमी सलाहियत पर बहुत ही बुरे असरात मुरतब होते हैं और इनकी काबिलियत दिन ब दिन कम होती जाती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों को मोबाइल फोन की आदत से आपने कैसे बचाना है। फर्स्ट पॉइंट इज आप खुद मोबाइल फोन का इस्तेमाल कम करें। सबसे पहले अपने आप को बदलने की जरूरत है। अगर आप बच्चे के सामने हर वक्त मोबाइल इस्तेमाल करेंगे तो आपका बच्चा भी इसकी डिमांड करेगा। इससे लगेगा कि जिस तरह खाना पीना सोना जागना जिंदगी का हिस्सा है, इसी तरह मोबाइल भी उसकी जिंदगी का हिस्सा है। याद रखें, बच्चा सुनता कम है और देखता ज्यादा है। सेकंड पॉइंट इज अपने बच्चों को वक्त दें। बच्चे मोबाइल इस वक्त लेते हैं जब वो फारिग होते हैं, इन्हें समझ ही नहीं आता वो क्या करें। पहले तो इनकी बोरियत दूर करें, इनके साथ खेलें, इन्हें कहानियां सुनाएं, माजी के वाक़या सुनाएं, माजी के वाक़यात और तजुर्बात से आगाह करें, अच्छे बुरे की तमीज सिखाएं और इन्हें तन्हाई से बचाएं। किसी भी बच्चे की जहन साजी, ख्याल साजी और शख्सियत को बनाने के लिए ह्यूमन टच बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज कार्टून मोबाइल पर ना दिखाएं। एनिमेटेड कार्टून, इलेक्ट्रॉनिक गेम्स और दीगर वीडियोस बच्चे को मोबाइल पर दिखाने की आदत ना डालें। अगर आपको अपना बच्चा और इसकी सेहत अजीज है तो बच्चे को जिद करने, रोने, खाना न खाने पर मोबाइल हरगिज ना दें। याद रखें, मोबाइल फोन की बेजा आदत अब नशे में शुमार होती है। इसी सूरत में जब तक आपका बच्चा इसे हाथ में ना ले मुतमईन नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट इस बच्चे को एहसास दिलाएं कि मोबाइल सिर्फ जरूरत की चीज है। बच्चे को एहसास दिलाएं कि मोबाइल फोन जरूरत की चीज है, इसीलिए इसे सिर्फ जरूरत के वक्त ही इस्तेमाल करना चाहिए। साथ साथ मोबाइल के इजाफी इस्तेमाल से होने वाले नुकसानात से भी बच्चों को लाजमी आगाह करें। इन तमाम एनर्जी सोर्सेज यानी कि कार्टून वगैरह का भी टाइम होना चाहिए, तभी आप बच सकते हैं। अगर आपने कोई भी डिवाइस ऑन रखी है तो इसके असरात मुस्तकिल आप पर पड़ते रहेंगे। इससे पोल्यूशन हर तरफ फैलती रहेगी। अगर इससे बचना है तो इस्तेमाल के बाद इसे ऑफ करना ना भूलें। नेक्स्ट पॉइंट इज मोबाइल फोन हमेशा हाथ में ना रखें। अगर आप अपने हाथ में मोबाइल फोन रखेंगे तो आपका बच्चा भी रखेगा। इस बात का एहसास सबसे पहले आपको करना है कि सिर्फ जरूरत के वक्त ही मोबाइल अपने हाथ में रखें। अगर आप खुद हर वक्त मोबाइल इस्तेमाल करेंगे तो आपका बच्चा भी इसी आदत को अपनाएगा, क्योंकि आपका बच्चा आप ही का तर्ज अमल इख्तियार करता है। नेक्स्ट पॉइंट इस तरबियत पर तवज्जो दें। पहले ग्राउंड नहीं तो बच्चे गलियों में ही खेल लेते थे, अब हालात के डर से ये भी मुमकिन नहीं रहा। अक्सर माओ ने अपनी तरबियत की जिम्मेदारी से जान छुड़ा ली है। तरबियत करना एक बड़ा मुश्किल अमल है, इसके लिए सब्र बर्दाश्त चाहिए। बच्चा कई सवालात पूछता है, वक्त मांगता है। पहले वालिदैन वक्त देते थे, सवालों के जवाब देते थे। इस तरह इनके अंदर जो जज्बा होता था वो बच्चों में मुंतकिल हो जाता था। नेक्स्ट पॉइंट इज जगाई मुहैया करें। आंखों के अंदर ऑप्टिकल नर्व का सिस्टम होता है, मोबाइल की शौं से वो तहरीक में आ जाती हैं। मोबाइल फोन के इस्तेमाल से वो खराब होती हैं। तवज्जो की कमी होती है, गुस्सा ज्यादा आता है, फैसला करने में मुश्किल दरपेश आती है। आप जो चाहते हैं कि आगे जाकर आपका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर या कामयाब इंसान बने, तो जान ले कि इस मोबाइल से अगले 10 सालों के अंदर बच्चे की ज़हनी कारकर्दगी मुकम्मल तौर पर खत्म हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज असूल बनाएं। खाते वक्त बच्चे को मोबाइल हरगिज ना दें। ना सोचें कि वीडियो देखते देखते बच्चा खाना आराम से खा लेगा। घर के तमाम अफराद के लिए दस्तरखान पर मोबाइल साथ रखने पर पाबंदी लगाएं। कई बीमारियों की वजह से मोटापे समेत यही है कि अगर खाना खाते वक्त आप खाने पर ध्यान ना दें तो आपको पता नहीं होता कि आप क्या और कितना खा रहे हैं। इसकी लज्जत दिमाग जज़ब नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आप खाने की अफादियत से भी महरूम हो जाते हैं। हफ्ते में एक दफा 1 घंटे के लिए बच्चों को मोबाइल देने का असूल मुरतब करें। हर वक्त और हर जगह मोबाइल फोन को सामने हरगिज ना रखें। अब मैं आपके साथ कुछ एहतियाती तदाबीर शेयर करूंगी। नंबर फर्स्ट इज मुनासिब वॉल्यूम के साथ हैंड फ्री, ब्लूटूथ या स्पीकर का इस्तेमाल करें। नंबर सेकंड इज सोते वक्त मोबाइल फोन तकिए के नीचे ना रखें। नंबर थर्ड इज मोबाइल फोन को इस्तेमाल के वक्त भी जिस्म से कम अज कम 6 इंच के फासले पर रखें। नंबर 4 इज चार्जिंग के दौरान मोबाइल फोन इस्तेमाल ना करें। नंबर 5 इज अंधेरे में मोबाइल के इस्तेमाल से गुरेज करें। सबसे पहले तो इस बात को यकीनी बनाएं कि बच्चों को मोबाइल फोन कम अज कम 14 साल की उम्र से पहले किसी सूरत नहीं देना चाहिए। अगर स्कूल या कॉलेज या किसी जगह जाते हुए बच्चों से राब्ते का मसला है तो सिर्फ इतने वक्त के लिए एक आम सा फोन जिसमें सिर्फ कॉल सुनने और करने की सहूलत हो वो बच्चे को दिया जा सकता है, वरना बच्चों के लिए मोबाइल फोन की उम्र 16 साल से कम ना हो।
16 साल की उम्र में भी मोबाइल फोन देने का मतलब ये नहीं कि बच्चा महफूज और आप फिक्रों से आजाद हो गए, बल्कि आप इसके लिए वक्त मुकर्रर करें और साथ ही निगाह रखें कि वो फोन पर क्या देख रहा है, किस तरह इस्तेमाल कर रहा है, इसकी दिलचस्पियां किस चीज में है। बच्चों के साथ ही कुछ एहतियाती तदाबीर वालिदैन को भी इख्तियार करनी चाहिए, तभी आपका बच्चा बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए तैयार हो सकता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करें, साथ ही साथ हमें बताएं कि आप कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहती हैं। अपना और अपने बच्चों का बहुत बहुत ख्याल रखें। हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल पर विजिट करें, आपको हर टॉपिक से रिलेटेड, हर प्रॉब्लम से रिलेटेड सॉल्यूशन मस्ट मिलेगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।